भूयो भूयो नमाम्यहम्। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। दक्षिणो लक्ष्मणो यस्य वामे च जनकात्मज पुरतोर्मारुतिर्यस्य तं वन्दे रघुनन्दनं तं वन्दे रघुनन्दनं तं वन्दे रघुनन्दनं। बालकांड दोहा नंबर 68। कह मुनि सहिमवंत सुनो, जो विधि लिखा लीलार। देव दनु जन नाग मुनि, को मुनि को न मेटे निहार। सियावर रामचंद्र जी की जय। मैंने आपको पूर्व की कक्षा में श्री सती जी का पुनर्जन्म की कथा सुनाई। श्री सती जी पार्वती जी के रूप में प्रकट हुई हैं राजा हिमाचल के यहाँ, और प्रारब्धवश से नारद जी, देव ऋषि नारद जी का वहां पे जाना हुआ राजा हिमाचल के घर, और उन्होंने उनकी पुत्री का दर्शन करा। नारद जी समझ तो गए थे कि ये कोई दिव्य बालिका है, पर उनको ये बिल्कुल क्लियर नहीं था कि ये जगत जननी पार्वती ही है। वो सूचना आगे मिलेगी तब मैं आपको बताऊंगा कि गोस्वामी जी ये तब पता पड़ गया था कि ये दिव्याति दिव्य बालिका है, और आगे जाके उनको थोड़ा सा संशय होगा, वो मैं आपको चौपाई में पकड़ा दूंगा। तो जब उन्होंने कहा, हर माता पिता चाहता है अपने बच्चे के भविष्य के बारे में जानूं, वैसे राजा हिमाचल और श्री मैना जी ने इच्छा जाहिर करी कि मैं अपनी बेटी के भविष्य को जानना चाहता हूं। हे नारद मुनि, हे देव ऋषि, आप मुझे इनके बारे में बताइए। तब उन्होंने सब कुछ उनके बारे में अच्छी अच्छी बातें जितनी थी, दिव्याति दिव्य बातें थी, वो सब बातें उन्होंने बता दी। और फिर उन्होंने कहा कि इसके अंदर कुछ दोष भी है, गुण तो सारे बता दिए। फिर गोस्वामी श्री देव ऋषि जी दोष बताने लगे, तो उन्होंने दोष बताया दोहा नंबर 67 में, जोगी जटिल अकाम मन, अनग्न अमंगल वेश, अस स्वामी यही कही मिलही परिहस्त असिरेख। बोले, उन्होंने कहा कि ये तो बिल्कुल ठीक है कि इनकी जो इनके भाग्य में जो इनका स्वामी है, जो पति भाव है, बोले उसमें इसी तरह का कोई कुलीन पुरुष की, कुलीन वर की प्राप्ति इन्हें होगी नहीं। वो योगी होगा, कोई जटिल हो, जटिल अकामी और अकाम मन, नग्न वेश, अमंगल वेश उसका होगा, ऐसा इनको पति प्राप्त होगा। जब इस तरह से देव ऋषि नारद ने कहा, और नीचे की चौपाई में देखना, झूठ न होई देव ऋषि बानी, सोच ही दंपति सखी सयानी, उर धरि धीर कही गिरिराओ, कहो नाथ का करे उपाओ। तब श्री मैना जी, ये मैना जी आप कौन है? ये मेनका ही है। एक बार मेनका को श्राप मिला था, तो पृथ्वी पर जन्मी थी, और तब हिमाचल राजा से उनका विवाह हुआ था। तो तभी ये इनकी, इसलिए मैं उनको मैना कह के पुकारता हूं। ये है तो मेनका, तो उन्हीं के साथ इनका विवाह हुआ, और फिर उनके गर्भ से पार्वती का प्रागट्य हुआ। तो जब दोनों पति पत्नी विचार करने लगे कि ये कैसे, इसका कोई उपाय नहीं है, उन्होंने कहा, पूछा, तो कह मुनीस, श्री देव ऋषि नारद जी कहते, कह मुनीस हिमवंत सुनो, जो विधि लिखा लीलार। बोले, भाग्य के ऊपर जो लिख दिया है, माथे पे जो अंकित हो गया है, देव दनु जनन नाग नर मुनि को न मेट निहार, और उसको तो कुछ ब्रह्मा जी नहीं मिटा सकते। तो ये सब क्या बात हो सी, कोई इसका लिखा हुआ, भाग्य का लिखा हुआ कोई मिटा नहीं सकता। तो भी देव ऋषि नारद जी ने कहा, सनातन धर्म है, इसके अंदर परमात्मा ने उपाय भी दिए हुए हैं कि जो होने वाली भावी जो घटना है भविष्य में, उसकी यदि सूचना मिल जाए, तो सामने वाला थोड़ी तैयारी करके
जो परिस्थिति आने वाली है उसको थोड़ा संभालने में वो तैयार हो जाए, ऐसे उपाय हमारे शास्त्र में बताए गए हैं। तब जब श्री मैना जी और हिमाचल राजा प्रस्तुत हुए प्रणाम करके देव ऋषि नारद जी के सामने कि आप हमें कोई उपाय बताइए, तो गोस्वामी जी आगे कहते हैं, तदपि एक मैं कहूँ पाई, हो करे जो देव सहाय, असबर में बरन्यु तुम पाही, मिलई उमा तह संशय नाही, जे जे वर के दोष बखाने, ते सब शिव पही मैं अनुमाने, जो विवाह शंकर सन होई, दो दोषो गुण सम का सब कोई। गोस्वामी जी ने कहा कि जो जो मैंने इसके पति के गुणों के गुण अवगुण कहो जो बताए, मैंने लक्षण बताए हैं, वो तो निश्चित है कि उसको वही पति की प्राप्ति होगी। तदपि तो भी मैं विचार करके देखता हूं कि जे जे वर के दोष बखाने, मैंने इसके वर में जो जो दोष बताए हैं वो सब भगवान शंकर में, त्रिदेव में भगवान शंकर हैं, उनके अंदर ये गुण बनकर बैठे हैं। ते सब शिव पही मैं अनुमाने, मैं ये अनुमान के साथ कह सकता हूं कि ये सारे की सारे गुण दोष जो भी हैं ये भगवान शंकर के अंदर तत्वतः सब है। और इसलिए राजन, जो विवाह शंकर सन होई, दोषो गुण सब सब दोषो गुण सम क सब कोई। बोले फिर जब शंकर के अंदर ये जो दोष बताएं ये उनके अंदर देखे जाएंगे, तो क्योंकि वो त्रिदेव हैं, महादेव है, इसलिए उनके अब दोष नहीं हुए, है सब वही चीज, पर क्योंकि स्थान परिवर्तन हो गया तो सब गुण बन जाएंगे। उन्होंने कहा कोई उदाहरण दे के बताओ। हिमाचल राजा ने कहा समझाओ गुरुदेव ऋषि ये कैसे होगा। तो दो उदाहरण देते हैं। जो ऐसे जसयन हरि करही, बुध कछुति न कर दोषन धरही। पहला उदाहरण तो उन्होंने ये दिया कि देखो, शेष नाग को महाविष्णु ने अपना बिस्तर शैया बना ली, और बोले अब देखो विचार करो तो विद्वान लोग भी आ, आपकी निंदा ही करेंगे कि आप सर्प के ऊपर सो रहे हो महाराज, वो भी एक प्राणी है, सोना हो तो दीवान है, तखत है, गादी है, इस पे सो। अब ये क्या बात होगी कि आपने सर्प को वो बना लिया अपना शयन, अपनी शैया। अब देखो, बोले जो अहि अहि यानी सर्प, जो अहि सेज शयन हरि करहि, बुध बुध यानी विद्वान लोग, बुध कछु तिन कर दोष न धरे, कभी भी बुद्धिमान लोग उनके ऊपर दोष नहीं करते। अच्छा, एक तो ये उदाहरण दिया। दूसरा उदाहरण उन्होंने दिया, भानु कृषानु सर्व रस खाई। भानु यानी सूर्य, कृषाणु यानी अग्नि। बोले सूर्य और अग्नि सारे रसों को खा जाते हैं, चाहे वो गटर का जल हो तो भी सूर्य उसका शोषण करते हैं, सोख लेते हैं। गंगा जी हो, समुद्र हो, कुछ भी हो, सब सोख लेते हैं वो महाराज। पर उनको दोष लगता नहीं कि आपने गटर के जल का शोषण करा। अब दूसरा उन्होंने कृषाणु, कृषाणु यानी अग्नि। अग्नि में आहुति भी जल के भस्म होती है, मुर्दा भी जल के भस्म होता है, कचरा भी जल के भस्म होता है, और सिगारेट का तंबाकू भी जल के भस्म होता है। तो भानु कृषाणु सब रस खाई, तिन कह मंद कहत को नाही। परंतु उनको मंद ऐसा कोई बोलता नहीं, उन पे कोई दोष कोई रखता नहीं। बोले तीसरा उदाहरण उन्होंने दिया, शुभ अरु अशुभ सलिल सब बही, सुर सरी को अपुन अपुनी तन कही। अब आप सभी जानते हैं गंगा जी यमुना जी में अनेक नाले गिरते हैं। अच्छा, नाले तो गंदे ही होते हैं, तो नाले में कोई भी हाथ नहीं डालेगा ना स्नान करेगा।
परंतु जब ये नाले गंगा जी में, यमुना जी में प्रवेश कर जाते हैं, मिल जाते हैं, तो वही नाला फिर सुरसरी कहलाता है। सुरसरी ने गंगा जी। तो अब देखो चौपाई को, शुभ अरु अशुभ सलिल सब बही, सलिल ने जल, सुरसरी को अपुनीत न कही। हम मज्जन भी करते हैं उसके अंदर, उसके अंदर आचमन भी करते हैं, उसमें डुबकी भी लगाते हैं, देवताओं के पूजन के लिए जल भी गंगा जी से लेके जाते हैं, सब करते हैं। गंगा जी को कोई दोष नहीं देता। और सिद्धांत प्रकट करते हुए गोस्वामी जी नीचे की पंक्ति में कहते हैं, समृत कहूं नहीं दोष गोसाई, रवि पावक सुर सरी की नाई। बोले समर्थ व्यक्ति होता है, उसको कोई दोष नहीं दे सकता। बोले जिस तरह से मैंने आपको रवि यानी सूर्य, पावक यानी अग्नि, सुरसरी यानी गंगा जी के बारे में बताया, ठीक इसी तरह से भगवान शंकर त्रिदेव में एक है, महादेव है। बोले उनके अंदर यदि ये जटिल जोगी, जटिल अकाम मन नगन अमंगल वेश, ये सब दोष जो मैंने बताए थे, ये भगवान शंकर में है। पर कैसे हैं? गुण बनकर है। इसलिए यदि आपकी कन्या का विवाह भगवान शंकर से हो जाए, तो बोले तब कोई दोष इसमें रहेंगे नहीं। सो अस इस कर ही नर, जड़ विवेक अभिमान, पर ही कल्प भरि नर कमहु, जीव की ईस समान। अब देखो ये दोहा कठिन है, थोड़ा सा मेरी तरफ ध्यान देना आप। जो अस हिसिशा, हिसिशा यानी प्रयत्न या होड़ लगाना, यदि कोई इस तरह की होड़ लगाकर नर विवेक करता है, जड़ विवेक कहा है वहां, यहाँ तो, कि कोई अपने आप को भगवान शंकर कहे, या कोई अपने आप को मनुष्य है, नर है, वो अपने आप को भगवान विष्णु कहकर सर्प पर सोए, और भगवान शंकर कहकर उस उनका अमंगल वेश को धारण करे। तो क्या वेश धारण करने से कोई महाविष्णु बनता है? कोई वेश धारण करने से भगवान शंकर बनता है क्या? इस तरह से देखो अब, जो अस हिसिशा कर ही नर, जड़ अविवेक, जड़ विवेक अभिमान, जड़ विवेक यानी अविवेक ही। यदि अविवेक से कोई व्यक्ति ऐसा करता है, अभिमान से कोई ऐसी व्यक्ति करता है, तो गोस्वामी जी बोलते हैं, पर ही कल्प भर नर कमहू। बोले वो कल्प भर के लिए नर्क में जाके गिरता है। और फिर कॉमा लगाना अपने मन में उस दोहे को पढ़ते समय, और फिर वो प्रश्नवाचक करते हैं। यदि आपके पास गीता प्रेस गोरखपुर की पुस्तक होगी, तो उसमें भी प्रश्नवाचक करके इसका अर्थ करा है कि जीव की ईश समान, क्या जीव भी ईश के समान हो सकता है? अब देखो इसको थोड़ा सा समझो। हम आपको क्या सुनाते हैं कि यावत पर्यंत जीव ईश्वर भेद दृष्टि तिष्ठति, तावत पर्यंत मुक्ति न लभ्यते न सिद्ध्यते। जो वेदांत के स्वाध्यायी हैं और मेरे से पढ़े हुए हैं, वो लोग इस पंक्ति को जानते होंगे। मैं क्लासेस बताता हूं, वापस सुन लो। यावत पर्यंत, जब तक जीव और ईश्वर में भेद दृष्टि रहेगी, भेद बुद्धि रहेगी, तावत पर्यंत मुक्ति न निवर्त, तावत पर्यंत मुक्ति न लभ्यते। यही पढ़ा है तत्वबोध से मैंने आपको। तत्वबोध में भगवान भाष्यकार ने लिखा हुआ है। इसलिए तस्मात, जितनी जल्दी हो सके, एन केन प्रकारेण, ये बुद्धि को त्यागो। जीव और ईश्वर में जो भेद दृष्टि हम लेकर बैठे हैं, इस जीव और ईश्वर में जो भेद दृष्टि है, इसको तोड़ो, इसको खंडित करो। आचार्य गुरु वाक्य द्वारा इसको तोड़ो कि जीव और ईश्वर में कोई भेद नहीं है।
अब देखो, और यहाँ गोस्वामी जी को संभल के पढ़ना। यहाँ पे उन्होंने प्रश्नवाचक में क्या है, क्या जीव ईश्वर हो सकता है? इसके दो अर्थ है, दो तरह से इसको समझाया जाता है। पहला तो ये इस तरह से समझो कि ये जो पंक्ति है ना, ये जो पद है, ये गोस्वामी जी ने श्री रामानुज संप्रदाय को उद्धृत करते हुए लिखा है। वैष्णव दर्शन में ईश्वर अंश जीव अविनाशी, रामचरितमानस में आया है ये, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। वहां पे जीव अविनाशी है, कहाँ पे? वैष्णव दर्शन में। परंतु वेदांत दर्शन में जीव अविनाशी नहीं है। जीव का कोई मूल रूप में अस्तित्व ही नहीं है। जीव तो प्रतिबिंब मात्र है, और प्रतिबिंब का स्वतः का कोई अस्तित्व नहीं होता। ये वेदांत दर्शन है। परंतु श्री रामानुज संप्रदाय में यानी वैष्णव संप्रदाय में जगत को मिथ्या नहीं माना। वैष्णव दर्शन कहता है जगत परमात्मा का प्रभाव है, या परमात्मा ही जगत रूप में उपस्थित हुए हैं। श्री वल्लभाचार्य जी अपने सुबोधनी में लिखते हैं कि जगत ही जगदीश है। वो ये मानते हैं कि ये जगत जगदीश की ही अभिव्यक्ति है। और ये चल कैसे रहा है? बोले उसी के प्रभाव से जगत चल रहा है। इसलिए जगत मिथ्या नहीं है, जगत सत्य है। देखो, अच्छा, फिर उसमें दो भेद और आ जाते हैं। अब देखो, आपको जितना समझ में आए उतना समझ लेना। भेद कैसे आए कि परमात्मा जगत बना तो परमात्मा मरा महाराज, बीज मरा और वृक्ष बना। तो एक दर्शन ये मानता है कि परमात्मा ही जगत के एक विचारधारा वैष्णव दर्शन में ऐसी है कि परमात्मा ही जगत रूप में अभिव्यक्त है, और इसलिए वो मिथ्या नहीं है। दूसरा विचार इसके अंदर ऐसा है कि परमात्मा जगत तो बन गया, परंतु परमात्मा एक अंश से जगत बना, और बाकी अंश से ये जगत का कर्ता परमात्मा अपने अंश से जिसने जगत बनाया, वो जगत से भिन्न होकर वैकुंठ में निवास करता है। देखो, जब ईश्वर को सृष्टि का कर्ता मानेंगे तो कर्ता कृति से भिन्न होता है। ये केनोपनिषद की कक्षा में मैंने समझाया था कि कर्ता जो होता है ना, वो कृति से भिन्न होता है, अलग होता है। तो परमात्मा ने अपने अंश से जगत प्रकट करा, और जगत प्रकट करा तो वो कहाँ रहा फिर? तो उसके लिए फिर एक जगह बनानी पड़ेगी। तो सातवें आसमान के ऊपर फिर वैकुंठ की कल्पना की गई। पुराणों में ऐसा ही है। इसलिए आपने भागवत जी में सुना होगा कि सातवीं डोरी पर से वैकुंठ शुरू होता है। डोरी यानी क्या? थ्रेशोल्ड, दहलीज। और सातवीं डोरी के ऊपर जय विजय खड़े हुए थे, जिन्होंने सनत कुमारों को रोका। मैंने वैकुंठ में प्रवेश करने के लिए 6 द्वार क्रॉस करने पड़ते हैं। सातवें पे जय विजय मिलेंगे, और वो यदि दरवाजा खोल देते हैं तो अंदर भगवान के दर्शन होंगे। तो देखो, परमात्मा अपने अंश से जगत रूप में प्रकट हुआ, और फिर परमात्मा अपने पूर्ण अंश से, अपने जो भी अंश अब रहा है उससे वो वैकुंठ में स्थित हुआ, क्योंकि कर्ता कृति से भिन्न होता है। और इसलिए ईश्वर अंश जीव अविनाशी, देखो अब ये सिद्ध हुआ वैष्णव दर्शन से।
ईश्वर अंश जीव अविनाशी, और क्योंकि ये ईश्वर का अंश है तो ईश कैसे हो सकता है? आया पकड़ में? आया होगा, नहीं आया होगा तो बताना मेरे को। ये एक तरीका है इसको समझाने का। दूसरा तरीका इसको इस तरह से समझाया जाता है, इस पद को, जीव की ईश समान, वेदांत भी उसको स्वीकार करता है कि जीव ईश्वर तो कभी बन नहीं सकता। हाँ, जीव ब्रह्म बन सकता है, पर आप कहो त्रिदेव जो ईश्वर हैं, ऐसा कोई जीव बन जाए, विष्णु, ब्रह्मा जी, या तो फिर भगवान शंकर, तो बोले ये संभव नहीं। क्योंकि ईश्वर की परिभाषा यदि आपको मालूम हो तो माया उपहित चैतन्य, माया शक्ति से जो उपहित चैतन्य है। और कैसी माया है ये? तो समष्टि माया है, और उसी से ये ईश्वर बना, इसलिए सर्वज्ञ सर्वशक्तिशाली। हम कैसे हैं? जीव कैसा है? अल्पज्ञ अल्प शक्तिशाली। हम व्यष्टि माया से उपहित हैं, और ईश्वर समष्टि माया से उपहित है। ये व्यष्टि समष्टि तो मैं समझाने के लिए कह दे रहा हूं। इसको यदि बिना व्यष्टि समष्टि शब्द से समझना हो तो हम लोग हमारे एक अंतःकरण से उपहित हैं, और अंतःकरण क्या है? ये माया ही का ही स्वरूप है। मन ही माया है, मन ही महिषासुर है, ऐसा ले लो आप समष्टि मन, तो समष्टि मन ही माया है, वो ज्यादा पावरफुल है। परमात्मा उससे उपहित हुआ ब्रह्म, तब उसको ईश्वर संज्ञा प्राप्त हुई। अब देखो, अब ये पंक्ति लगाओ, जीव की ईश समान। तो जीव जो अल्पज्ञ है वो सर्वज्ञ कभी नहीं बन सकता। जीव जो अल्प शक्तिशाली है वो सर्व शक्तिशाली नहीं बन सकता। हाँ, वो ब्रह्म बन सकता है, जिसमें किसी भी प्रकार का उपहित कुछ भी नहीं है, वो ब्रह्म है बस, महाराज अस्तित्व मात्र है, अद्वितीय चैतन्य मात्र है, और कुछ भी नहीं है। तो जीव अपनी व्यष्टि जो अल्प की उपाधि को तोड़कर ब्रह्म बन सकता है, पर वो अल्प की उपाधि को तोड़कर वो सर्व की उपाधि से को प्राप्त नहीं कर सकता। ये इस दृष्टि से समझो। तो ईश्वर और जीव की ईश समान, आई होप क्लियर हुआ होगा, दोनों तरह से समझा दिया मैंने। वैष्णव दर्शन से पंक्ति बिल्कुल ठीक है, वेदांत दर्शन से यदि देखेंगे तो भी जीव ईश्वर के समान तो बन सकता नहीं, जीव ब्रह्म बन सकता है। हाँ, जानत तुम ही हो जाई, राम ब्रह्म चिन्मय अविनाशी। परंतु राम जो दशरथ पुत्र बने हैं वो ये बन नहीं सकेगा, वो राम का जो ब्रह्म स्वरूप है वो बन जाएगा। आया होगा समझ में? तो इस दोहे में उन्होंने दोनों दर्शनों का समावेश करा है। अच्छा, अब जरा नीचे की चौपाइयां पढ़ लो। एकदम पंक्ति बदलते हैं गोस्वामी जी, और क्या लिखते हैं? तो कहते, सुरसरी जल कृत बारुनि जाना, कबौ न संत करहि तेहि पाना, सुरसरी मिले सो पावन कैसे, ईस अनीस ही अंतरु कैसे। यहाँ पे देखो, उन्होंने कहा कि सुरसरी जलकृत वारुणि जाना, यदि किसी महात्मा कबहु न संत करई ते पाना, यदि गंगा जल का उपयोग करके शराब बनाई जाए तो भी
बोले संत लोग उसका पान नहीं करेंगे, ये एक सिद्धांत है। अब नीचे की पंक्ति देखना, सुरसरी मिले जो पावन जैसे। बोले परंतु सुरसरी से जो भी कुछ मिल जाता है, चाहे वो नाला हो या मदिरा हो, बोले वो पावन हो जाते हैं। कैसे पावन हो जाते हैं, उदाहरण देके बताओ। तो उदाहरण में उन्होंने यही पंक्ति यही रखा, ईस अनीस ही अंतरुग जैसे। जैसे ईश्वर और जीव में भेद कैसा। अब देखो यहाँ पे उन्होंने अद्वैत को संभाला कि ईश्वर और जीव में कोई भेद नहीं है। ठीक उसी तरह से नाले के जल में और गंगा जी में आप कोई भेद नहीं है मिलने के बाद। तो भी, परंतु तो भी सुरसरी जल कृत वारुनि जाना, कबौ न संत करई ते पाना। यदि उसकी वारुणी बनेगी तो, और संत को कहोगे, सज्जन व्यक्ति को कहोगे उसको पीने के लिए, तो क्योंकि उसका प्रभाव अलग होगा, इसलिए वो कभी उसको पान नहीं करेंगे। ऑन द अदर हैंड, यदि कोई गंदा नाला गिरता हो गंगा, इसमें गंगा जी में, तो वो गंगा जी ही बन जाता है। तो उसका स्पर्श मात्र वो करते हैं और आचमन के लिए थोड़ा सा लेते हैं, परंतु पर ये तो अब गंगा जी इतनी गंदी हुई है, नहीं तो पहले थोड़ी थी। तो उसका तो कोई किसी प्रकार का उसमें भेद नहीं मानते। तो ईस अनीस ही अंतर कैसे, ईश्वर और जीव में किस तरह का अंतर। देखो आप इस पे विचार करना, ये विचार मार्ग है। जब तक विचार नहीं करेंगे तब तक क्लियरिटी आएगी नहीं। आगे मैं चल रहा हूं, आपको इसमें कुछ प्रश्न हो तो जरूर बता देना। शंभु सहज समरथ भगवाना, यही विवाही सब विधि कल्याण। नारद जी कहते हैं यदि शंकर भगवान से इसका विवाह हो जाए तो महाराज आपकी पुत्री का कल्याण हो जाएगा। और दुराराध्य पय समहीसु, आशुतोष पुनि कीन कलेसु। उन्होंने कहा दुराराध्य पय ही आई महेशु। बोले बोले भगवान शंकर जो महेश है तो आशुतोष, परंतु महाराज भगवान को प्राप्त करना बड़ा कठिन है, इनकी आराधना बड़ी क्लेश पद है। ये जो शब्द यहाँ पे आया है ना, आई, आई का अर्थ होता है बड़ी दुखदाई साधना है इनकी, आराधना भगवान की। बहुत जल्दी प्रसन्न तो हो जाते हैं पर तप करने की शुरुआत तो बड़ी क्लेशदायक होती है। इसलिए यदि आपकी कन्या तप करे तो, जो तप करे तुम्हारी कुमार, जो तप करे कुमारी तुम्हारी, भावी मेट सकहि त्रिपुरारी। यद्यपि वर अनेक जग माही, यही कह शिव तजि दूसर नाही। वरदायक प्रण तारतिह भंजन, कृपा सिंधु सेवक मन रंजन। इच्छित फल बिनु शिव अवराधे, लय न कोटि जोग तप साधे। उन्होंने कहा कि वरदायक प्रणतारित प्रणतारित भंजन। बोले इस संसार में अनेक जीव हैं, अनेक वर हैं, परंतु भगवान शंकर जैसा कोई नहीं है। यही शिव तजी दूसर नाही। क्यों? बोले वरदायक प्रणतारित भंजन, कृपा सुंदु सेवक मन रंजन। इतने सारे गुण हैं इनमें। वरदायक, जो चाहो वो वर प्राप्त कर लो आप। प्रणतारी, शरणांगित के दुख का नाश करने वाले। कृपा सिंधु, सेवक के मन को समझकर उसके मनानुरूप कार्य कर देते हैं बिना सोचे समझे। भस्मासुर ने कहा, वृकासुर था उसका नाम, तो कि मैं जिसके सिर पे हाथ रखूं वो भस्म हो जाए। भगवान ने कोई सोचा ओचा नहीं, उनका तथास्तु। तो भस्मासुर इन्हीं के पीछे भागा, महाराज आओ तुम्हारे सिर पे हाथ रख दूं, देखूं तो आपका वर ठीक है कि नहीं। भागे, त्रिलोक में भागे भगवान शंकर। तो सेवक मन रंजन, सेवक के मन को टटोल कर उसके, मैंने इसलिए बुद्धि अनुसार नहीं, मैंने कहा मना अनुसार उसको जो चाहिए सो दे देते हैं।
इसलिए नीचे गोस्वामी नीचे लिखते हैं, इच्छित बल बिनु शिव अवराधे। यदि तुमको इच्छित वर चाहिए कि नहीं मेरे को तो ऐसा ही चाहिए, ये ही चाहिए, तो फिर भगवान शिव की ही आराधना करनी चाहिए। भगवान विष्णु का स्वभाव कैसा है? ये हम मांगते ये हैं। नारद जी के प्रसंग में देखना, नारद जी ने मांगा था, क्या नाम था उसका, विश्व सुंदरी को अपने पत्नी के रूप में। भगवान ने सोचा इतना बढ़िया ब्रह्मचारी का जीवन है, भजन करता है, मेरा भक्त है, और महाराज इधर यूं ही लोन तेल लकड़ी के चक्कर में पड़ जाएगा। बोले गृहस्थ जीवन कोई कठिन थोड़ी, वो खुद भोगते ही है। तो बोले इसलिए इसको बचाओ, यहाँ से इसको बचाना चाहिए। तो हम यदि कुछ ऐसा मांगते हैं हमारे जो लायक नहीं है, हम हमारे हित में नहीं है वो, तो भगवान विष्णु देते नहीं कभी उसको। ऑन द अदर एंड भगवान शंकर का स्वभाव ऐसा है कि आपको जो चाहिए आप ले लो, और फिर महाराज जो होगा सो आप जानो। पर महाराज भस्मासुर के प्रसंग में तो भगवान फंस गए थे, पर जीवों के प्रसंग में भगवान फंसते नहीं। इसलिए कहा थे हम लोग, जद हाँ, वरदायक प्रणतारक भंजन कृपा सिंधु सेवक मनरंजन, इच्छित फल बिनु शिव अवराधे, लई न कोटि जोग तप साधे। आप अनेक प्रकार के योग तप यज्ञ साधना कर लो, कहीं पूरी होने वाली नहीं। जब तक भगवान शंकर की आराधना नहीं होगी तब तक आपका इच्छित प्राप्त होने वाला नहीं। अस कही नारद सुमिरि हरि, गिर जहि दीद असीस, होय यह कल्याण अब संशय तजहु गिरीश। उन्होंने कहा कि हे हिमाचल राजा, और मैना जी को कहा कि आप सारे संशय को छोड़ दो। यदि आपकी पुत्री तप करे, भगवान शंकर प्रसन्न हो उस तप से, तो निश्चित इस कन्या का कल्याण हो जाएगा। अस कही अस कही ब्रह्म भवन मुनि गयो, आगलि चरित सुनहु जस भयो। पति ही एकांत पाए कह मैना, नाथ मैं समझिम नाथ न मैं समझे मुनि बैना। मैना जी ने कहा कि देखो महाराज, हिमाचल राजा को एकांत में पाकर नारद जी तो चले गए कि मेरे को ये मुनि देव ऋषि की कोई भाषा समझ में आई नहीं, ये क्या बोल गए मैं कुछ समझी नहीं। और आगे कहती हैं, जो घर जो धरु बर कुल होई अनुपा, करई विवाह सुता अनुरूपा। नत कन्या बरुराव कुवारी, कंत उमा मम प्राण प्रियारी। उन्होंने कहा, अपने पति हिमाचल राजा से कहा कि महाराज कन्या के अनुकूल वर हो, उत्तम कुलीन पुत्र हो, श्रेष्ठ हो, और यदि ऐसा लड़का नहीं मिलता देव ऋषि के कहने के अनुसार, तो मेरी लड़की कुमारी ठीक है, मैं उसको संभाल लूंगी। बोले नत कन्या बरक रहो कुंवारी, कंत उमा मम प्राण प्यारी। हर माँ को अपनी पुत्री से, अपने बच्चों से और पुत्री से बड़ा प्रेम होता है, तो उनका मैं उसको ऐसे वैसे घर में नहीं देने वाली। जो न मिलई बरु गिर जई जोगो, गिरी च गिरी 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 जड़ सहज कहीं सब लोगो। और बोले यदि हमने बिना सोचे समझे इसका विवाह कर दिया, तो समाज के लोग हमको दोष देंगे और यही कहेंगे कि देखो जड़ बुद्धि वाला हिमाचल अपनी पुत्री का भी ऐसा विवाह कर दिया, ऐसे वर के साथ विवाह कर दिया जो उसके लायक नहीं है। सोई विचार पति करो विवाह, जय न होई करो उरदाहु। बोले जिससे हमें पछताना ना पड़े ऐसा कार्य आप करिए। अस कही परिचरणन धरि सीसा, बोली सहित स्नेह गिरीसा। बरु पावक प्रगटे ससन ससिनाई माही, नारद वचन अन्यथा नाही। हिमाचल राजा कहते हैं कि देखो मैना, ये चंद्रमा है ना, ये एक बार आग उगल सकता है, पर नारद वचन अन्यथा नहीं।
नारद जी के वचन कभी मिथ्या इस साबित नहीं होते। इसलिए क्या करो तुम, प्रिया प्रिया सोच परिहरऊ सब, सुमिरहु श्री भगवान, पार्वती निर्मयो, जय होई का जय ही सोई करई कल्याण, सियावर रामचंद्र जी की जय। तो अपनी पत्नी को सांत्वना देते हुए श्री हिमाचल राजा कहते हैं, इसलिए सारे विचार को तो तुम छोड़ो और भगवान पे विश्वास करो। ध्यान देना, इसमें संकेत है। विश्वास करो कि परमात्मा ने उसका निर्माण करा है, जरूर उसके लिए अच्छा वर खोजेगा। परमात्मा ने यदि दांत दिए हैं तो दाने भी वही देगा, पुराने लोग कहते थे। और पार्वती का जिसने जन्म का प्रागट करवाया है, निश्चित उसके लायक वर भी परमात्मा ही देगा। तुम परमात्मा पे भरोसा रखो और विश्वास रखो, उन्हीं का स्मरण करो, उनसे प्रार्थना करो, ऐसा तक करो। और दूसरा क्या बोलते हिमाचल राजा, अस जो अब जो तुम ही सुता परने हो, तो अस जाय सिखावन देहु, करऊं सतप जय मिलई महेशु, आन उपाय न मिटहि कलेसु, नारद वचन सगर्भ सहेतु, सुंदर सब गुण निधि दुर्ष केतु, अस विचारी तुम जाओ असंका, सब ही भांति शंकर अकलंका। इसमें दो संकेत है, इन चौपाई में और दोहे में। एक तो परिस्थिति कठिन आए, हमें कुछ सूझ नहीं रहा, तो वहां पे प्रधान तो यही है कि हमको परमात्मा का स्मरण करके उसके ऊपर सब छोड़ देना चाहिए। केवल भगवान के भरोसे बैठे रहना भी एक भक्ति है। उसमें भी, उसमें हमारी निष्ठा कितनी है वो डिपेंड करता है। अन्यथा जो दूसरा उपाय रामचरितमानस से दृश्य जो ध्वनित होता है वो ये है कि आप परमात्मा का आश्रय लो, परमात्मा के भरोसे से बैठो, उसका स्मरण करो, और उसके स्मरण करते हुए भगवान गीता जी में क्या कहते हैं, माम स्मर युद्ध च, केवल मेरे स्मरण से युद्ध नहीं जीतोगे अर्जुन, मेरा स्मरण करते हुए युद्ध च। ठीक उसी पंक्ति को यहाँ पे भी लगा हुआ, मेरा आश्रय, मेरा स्मरण, मेरा भरोसा, मेरा विश्वास हृदय में रखकर अब आपके दायरे में उपाय कर, किस तरह क्या क्या कर सकते हो वो तुम करो, ऐसे वेले बैठे मत रहो। फिर अपना उपाय, अपने हाथ पांव हिलाओ, हाथ पांव चलाने पड़ते हैं। और फिर उन्होंने श्री हिमाचल राजा कहते हैं, अब जो तुम ही सुता परने हो, हे मैना जी, यदि आपका अपनी पुत्री पर प्रेम है, उसका कल्याण चाहती हो, तो अस जाई सिखावन देहु, उसको सिखाओ किस तरह से तपस्या की जा रही है। करई सो तप जय मिलई महेशो, ऐसा तप सिखाओ उसको, हरतालिका का व्रत करवाओ उससे। देखो आप माताएं जो हरतालिका के व्रत को जानती हैं, वो समझती हैं कि कितना कठिन व्रत है। 5 आयाम, चारों आयाम की पूजा होने के बाद फिर वो जल ग्रहण कर सकती हैं, अन्यथा जल भी ग्रहण करती नहीं। आप लोग करवा चौथ करते हो, तो ये भी तपस्या है। तो तो अस जाय सिखावन देहु, करौ सो तप जे मिलई महेशो। और सुनो मैना जी, आन उपाय न मिटई कलेसु, इसके अतिरिक्त यदि कोई उपाय है तो मुझे नहीं लगता उससे पार्वती जी का कलेश खत्म होगा। अस विचार तुम तजो शंका, नारद वचन सर्ग सहेतु, सुंदर सब गुण निधि ऋषकेतु। बोले भगवान शंकर को मैं भी खूब पसंद करता हूँ, सर्वगुण संपन्न है, ईश्वर है, भगवान है। इसलिए अस विचार तुम तजो आशंका, सब ही भांति शिव सब ही भांति शंकर अकलंका। इतना सुनकर जब पति ने इस तरह से कहा कि उसको कुछ हाथ पांव भी हिलाना चाहिए,
सुनिपति वचन हर्षि मन माही, गई तुरत उठ गिरजा पाई। उमा विलो की नयन भर बारी, सहित स्नेह गोद बैठारी। बार बार लेती उर लाई, गद गद कंठन कछुक कछुक ही जाई। जगत मात सर्वज्ञ भवानी, मातु सुगन बोली मृतबानी। ऐसी माता जी तो उठ के गई, गिरजा को अपनी गोदी में बिठाया, छाती से लगाती है, बार बार मुख देखती है। मेरी इतनी सी छोटी सी बालिका, इसको तप के लिए मेरे को वन में भेजना पड़ेगा। अनेक प्रकार के विचार श्री मैना जी के मन में है। और इसलिए बार बार लेती उर लाई, गद गद कंठन कछु चही जाई। तो कुछ बोलने में असमर्थ हो गई। और सुनहि माँ तुम्हें दीखा सपन सुना बहु मोहि। सुंदर गौ सुशी सुविप्रवर, अस उपदेश मोहि। सियावर रामचंद्र की जय। और फिर उन्होंने, माता जी ने देखा कि मेरी माँ बड़ी दुखी हो रही है, तो उन्होंने एक युक्ति बनाई शिव पार्वती जी ने, और अपनी माता को कहा, माँ मेरे को कल रात को एक स्वप्न आया था। दिवस स्वप्न था, वो रात को नहीं, दिवस स्वप्न था। बोले स्वप्न में मैंने क्या देखा, सुनाऊं आपको? तो मैना जी ने बड़े उत्साह से कहा, सुनाओ सुनाओ। तो बोले अगली क्लास में आना, तब मैं सुना दूंगी। इस तरह से ये जो प्रसंग है ना, बड़ा गंभीर है। इसमें दर्शन भी है, इसमें अनेक प्रकार के सिद्धांतों का संकेत है। अभी इसको आप जोड़ना दोहा नंबर 35 के बाद की चौपाई से, 35 के ऊपर वाली चौपाई पे, दोहा नंबर 35 बालकांड, उसके ऊपर वाली चौपाई में लिखा है, रची महेश निज मानस राखा, पाई सुसमय शिवासन भाषा। तो सती जी के त्याग से लेकर पार्वती जी के प्रश्न तक जो कथा है, वह सुसमय का निर्माण है। मैं नेक्स्ट क्लास में इसको सब वापस, यदि नहीं समझ में आया तो समझा दूंगा। पंक्ति को उठाना पहले, वो चौपाई को, रची महेश निज मानस राखा, पाई सुसमय शिवासन भाषा। तो कौन सा सुसमय था और उस सुसमय का किस तरह से निर्माण हुआ, हमें करना है, करना चाहिए, ये सारा प्रसंग वो सुसमय की व्याख्या है। समझाऊंगा इसको नेक्स्ट क्लास में। यहाँ तक आप देखो और उसको पंक्ति को लगा लेना, 35 वाले दोहे के ऊपर वाली। हर हर महादेव ओके। शंभो। आपका कोई प्रश्न हो पूर्व क्लास को लेकर, अभी बिल्कुल तुरंत, अभी पढ़ा और अभी ही प्रश्न पूछ लिया, ऐसा करना मत, क्योंकि ऐसा होता नहीं। हमको इस पे विचार करते आना चाहिए जो हमने पढ़ा है। और विचार जब मंथन होता है ना, तभी प्रश्न ऊपर सामने आते हैं। और कभी कभी क्या होता है, मनन करते करते ही संशय विपर्य खत्म हो जाते हैं। तो इसलिए मनुष्य को, आप लोगों का यह स्वभाव बनना चाहिए कि हम थोड़ा मनन करें और देखें कि सच में समझ में नहीं आया कि आ गया, और थोड़ा दिमाग भी लगाएं, बुद्धि लगाएं। बिल्कुल स्पष्ट मैंने अपनी तरफ से स्पष्ट कर दिया है, अब आप देख लेना।